इधर राजस्थान को लेकर दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है। क्या कुछ कह रहे हैं इसे लेकर सचिन पायलट, चलिए उन्हें सुनते हैं। सर, एक सवाल है कि तमाम राज्यों में बड़े नेताओं को लड़ाने की बात और राजस्थान में भी बड़े नेता क्या लड़ेंगे, जनता में संदेश जाए स्थिति में है और जो पार्टी चाहेगी उसको हम उम्मीदवार बनाएंगे। सर, हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं बातचीत है क्या हनुमान बेनीवाल जी के जो भी चर्चा हो रही है उसका परिणाम आपको बहुत जल्द पता चलेगा। रालोद के साथ हुआ सर? थैंक यू। तो ये सचिन पायलट बहुत कुछ इशारा। दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह के आवास पर बैठक हुई और बैठक खत्म होने के बाद सचिन पायलट मीडिया से रूबरू हो रहे थे। बता दें आपको, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की भी मौजूदगी इस बैठक में रही। सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर, परगट सिंह, अमृता धवन, चेयरमैन रजनी पाटिल, सचिन पायलट, हरीश चौधरी, काजी निजामुद्दीन, वेद प्रकाश सोलंकी की भी मौजूदगी बैठक में रही। बेहद अहम कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक थी क्योंकि राजस्थान को लेकर ही दिल्ली में ये बैठक, जहां राजस्थान की 25 सीटों में कांग्रेस के प्रतिनिधि, कांग्रेस के उम्मीदवार को लेकर ये चर्चा थी कि आखिर किस सीट से किसे उतारा जाए, पैनल में जो नाम है या कोई सिंगल पैनल में नाम है, कौन सा जो उम्मीदवार होगा वो सटीक बैठेगा, कड़ी टक्कर दे सकेगा, क्योंकि 25 की 25 सीटें, 2 टेन्योर हो चुका है जब कांग्रेस को एक सीट भी नहीं मिली है। यानी 2014 की बात कर लें, हम 2019 की बात कर लें, लगातार जनता ने जो मैंडेट दिया वो 25 की 25 सीटें बीजेपी की झोली में डाली और ऐसे में कड़ी टक्कर देने वाला कैंडिडेट कांग्रेस को चाहिए और इसी को लेकर ही यह अहम बैठक आज हुई। 1-to-1 डिस्कस हुआ है, सभी लोगों ने अपनी अपनी राय व्यक्त की है और कई जगह सिंगल नाम हम सीईसी को हमने सजेस्ट किए हैं और कई जगह पैनल भी बने हैं। अब वो सीईसी के ऊपर है कि वो किस तरीके से सीईसी में स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष और दोनों माननीय मेंबर साहिबान जो नाम सीईसी में लेके जाएंगे, वहाँ पर डिस्कस हो करके और अंतिम फैसला हो। सीईसी कब है? कुछ कभी भी हो सकती है, 1-2 दिन में। सर, गठबंधन को लेकर तमाम अटकलें हैं राजस्थान में, चाहे वो हनुमान। गठबंधन का काम हमारे अलायंस कमेटी देखती है। वेणुगोपाल जी, हमारे मुकुल वासनिक जी, अशोक गहलोत जी और सलमान कुर्सी जी और जो तमाम लोग हैं वो गठबंधन का काम वो देखते हैं। हमें गठबंधन करना नहीं करना इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई। सर, रालोद और हनुमान बेनीवाल की जो पार्टियां हैं उनके साथ भी गठबंधन को लेकर मैं कह रहा हूँ गठबंधन का हमारे यहाँ विषय ही नहीं आया, क्योंकि गठबंधन का काम हम नहीं देखते हैं। पार्टी आलाकमान ने एक कमेटी बना रखी है, वो गठबंधन का विषय देखती है। हमें तो जो कांग्रेस के लोग हैं, वो जो नाम हमारे पास में आए हैं, प्रदेश इलेक्शन कमेटी से जो रिकमेंडेशन आई है और जो सर्वे वगैरह या हमने जो भी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया, उसको लेकर के हमने चर्चा की है। सीकर से सिंगल नाम है डोटासरा जी का। मैं कह रहा हूँ कि वो सब चीज़ें हमने स्क्रीनिंग कमेटी को बता दी। अब स्क्रीनिंग कमेटी को तय करना है कि वो कहाँ से सिंगल नाम ले जाएंगे, कहाँ से 2 नाम ले जाएंगे, कहाँ से 3 नाम ले जाएंगे और हमारे पार्टी आलाकमान को तय करना है कि किस पार्टी से कहाँ से अलायंस करना है। वरिष्ठ नेताओं को भी जिम्मेदारी मिलेगी बड़े चेहरों को चुनाव मैदान में कांग्रेस उतारने वाली, जिस तरह से बीजेपी ने अपने नेताओं और बड़े नेताओं जो लड़ता है वो बड़ा चेहरा ही होता है भाई साहब। जो एमपी की सीट पे लड़ता है वो बड़ा चेहरा ही होता है, छोटा चेहरा कैसे कह सकते हो आप उसको? लेकिन सर, संदेश जाता है जब डोटासरा जी, गहलोत जी, पायलट जी उतरते हैं तो पूरा एक संभाग। तो आप क्या समझते हो कि हम ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? हम सभी तो लड़ रहे हैं। हम सभी तो कांग्रेस के वरिष्ठ और कनिष्ठ और सब कार्यकर्ता नेता सब मिलकर के ही तो चुनाव लड़ रहे हैं। कोई एक अकेला व्यक्ति, किसी की हिम्मत है जो चुनाव लड़ सकता है? तो यानी सभी लड़ रहे हैं, जो वरिष्ठ सभी मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। थैंक यू। अंतिम सवाल रहेगा सर, एसआई भर्ती को लेकर लगातार तमाम दावे किए गए, पूरी पोल खोली गई, आपकी सरकार में वो भर्ती हुई थी, कहा जा रहा है कि पर्दाफाश होगा, बड़ी मछलियां भी गिरफ्त में आएंगी। तो डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार कुछ करे, अच्छी बात है। वो हमसे 2 मांग करते थे कि आरपीएससी भंग करो और सीबीआई को जांच दो। इसके लिए उन्होंने तमाम प्रोटेस्ट किए थे। आज आरपीएससी भंग करना डबल इंजन की सरकार कर सकती है तो करे, वो अपनी बात पे अगर कायम है तो। अगर वो सीबीआई की जांच की डिमांड करते थे, आज उनको कौन रोक रहा है मांग जांच करने के लिए? उनको दोनों जगह सरकारें हैं, जो जांच करानी है, जो काम करना है, जो संवैधानिक संस्थाओं का जो स्वरूप बदलना है, वो सब काम उनको खुली छूटी है, वो करें। जनहित के काम करेंगे, हम उनको अप्रिशिएट करेंगे, धन्यवाद देंगे।
अगर वो अपना व्यक्तिगत एजेंडा चला करके किसी के खिलाफ कोई गलत काम करेंगे तो हम जनता के हितैषी बन करके जनहित में हम लोग उनका विरोध सर, करेंगे। एक लड़के को राजस्थान में गलत ग्रुप का ब्लड चढ़ा दिया गया, उसके सचिन को तमाम बातें की बाद में उसे 5 लाख का मुआवजा दिया गया, वो भी सड़क दुर्घटना के मामले में। ये बेहद शर्मनाक बात है। ये बेहद शर्मनाक बात है कि जब सरकार के नुमाइंदों के द्वारा जब गलती करके किसी की जान ले ली गई, उसके ऊपर 5 लाख रुपए का जो है मुआवजा देना, और हमारे खिलाफ किस प्रकार से उदयपुर की घटना को ले लीजिए चाहे दूसरी घटना को ले लीजिए, सब में कहा कि 50 लाख 1 करोड़ रुपए मुआवजा मिलना चाहिए। तो अब तभी तो हम कहते हैं कि इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। ये केवल बदनाम करना, झूठ बोलना, झूठ को बार बार बोलना, ज़ोर से बोलना, ये इनकी बीजेपी और आरएसएस की जो है वो एजेंडा है, जबकि इनको कुछ नहीं करना। आज उस बच्चे का परिवार ख़त्म हो गया, उसको 50 लाख रुपए नहीं, राजीव गांधी युवा मित्र एक की मौत हो गई, उसको 1 रुपये का मुआवजा नहीं। तो ये इनका दोहरा चरित्र सामने जनता के आ रहा है। 25 सीटों में पिछले 2 बार से देखा जाए तो एक भी सीट नहीं आई। क्या इस बार इस क्रम को अब की बार बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कांग्रेस करेगी और बहुत अच्छी संख्या में सीटें हम लोग लोकसभा में कांग्रेस से राजस्थान से जीत के जाएंगे। अंतिम सवाल है सर, चुरू से सिटिंग एमपी राहुल कसबा का टिकट काटा गया। कल उन्होंने पहला कोई एमपी होगा जिसने सवाल पूछा आलाकमान से, वरना बीजेपी में नई रवायत शुरू हुई है कि आलाकमान को टिकट कटने में धन्यवाद देते। क्या वो कांग्रेस के संपर्क में कहा जा रहा है इसीलिए सवाल पूछ पाए क्योंकि ठोस मजबूती मिली? आप उन एक की बात मत कीजिए। 4 एमपी ने टिकट अनाउंस के बाद में उनको मना कर दिया कि हम आपके टिकट पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। 4 ने, ये 5वां व्यक्ति है जिसने उनसे सवाल किए, और भी निकलेंगे। हालांकि ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, कौन किसको दे रहा है नहीं दे रहा है, कौन किसको क्या कर रहा है वो अलग बात है। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि अब भारतीय जनता पार्टी में वो बात नहीं रही जिसके लिए इन्होंने वहाँ पर 25-0 कर दिया या सत्ता में आ गए। अब उनको सत्ता में वो आ नहीं सकते हैं क्योंकि उनसे मोह भंग हो गया है, और एक से एक बढ़ करके वो ऐसे फैसले कर रहे हैं जो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि हमने किया क्यों। अगर राहुल कसबा आते हैं तो राहुल करेंगे तो क्या वो पार्टी आलाकमान का विषय है, हमारा विषय नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। पूरा जो है मंथन वो हो चुका है। हाँ नहीं, सभी पे मंथन हुआ है 25 सीटों पे। और अगर कहें तो जो गठबंधन की बात लगातार किया जा रहा है, आपने सुना गठबंधन के लिए आलाकमान बात कर रहे हैं, उसके लिए हमारी कमेटी बनी हुई है, वो उसके लिए बात कर रही है। जिन सीटों पे गठबंधन होगा वो गठबंधन के लिए छोड़ेंगे। तो गठबंधन होगा मतलब राजस्थान में, वो तो मैंने बताया आपको, उसके लिए कमेटी अलग बनी हुई है AICC की, वो तय कर रही है। इंडिया गठबंधन जो है उसके तहत ही गठबंधन चल रहा है, तो वो तय करेगी, उस आधार पर हम। तो अभी तक कोई कंफर्म नहीं कि वरिष्ठ नेता जो है सीधे तौर पे अगर कहे तो टिकट चुनाव लड़ेंगे या नहीं। देखिए, सब लोग कांग्रेस पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं। टिकट के ऊपर चुनाव लड़ेंगे या नहीं? देखिए, सब लोग कांग्रेस पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं। पार्टी सर्वे भी करा रही है और आलाकमान जिसको भी कहेगा, जिसको चुनाव लड़ने के लिए भेजेगा, वहाँ सब लोग मिलके लड़ेंगे। और अब भी लड़ ही रहे हैं। खुद लड़ना या कैंडिडेट को लड़ाना या पूरे स्टेट के अंदर काम करना, उसमें कोई अंतर नहीं है। क्योंकि ये भी बात है कि कई बड़े चेहरे हैं हमारे जिनको हम एक जगह लड़ाकर उनको एक प्रकार से एक जगह बांध देंगे, पूरे प्रदेश में वो लोग नहीं जा पाएंगे। तो ये बात नहीं है, वो लोग वहाँ भी रहें, पूरे प्रदेश में भी कमान संभाले, राला कमान कहे तो चुनाव भी लड़ेंगे। क्या रालोप को लेकर कुछ आपस में कांग्रेस खेमेबांदी में है कि नहीं चाहती कि वो रालोप से गठबंधन हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात अभी नहीं आई, ऐसी बात कोई अभी नहीं आई है। मैं ये बात कहना चाहूँगा, एक बात जो स्पष्ट है कि आज जो स्थिति है वो भारतीय जनता पार्टी के 10 साल का जो कुशासन है, जो जनता से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाए, और आज ये बात पूरी देश की जनता जान चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार 370 पार की जो बात कर रही है, उस पर कहीं टिकने वाली नहीं है। आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की देश के अंदर सरकार बनेगी और राजस्थान में भी हम बहुमत के साथ बीजेपी से अधिक सीटें जीत के राजस्थान के अंदर भी हम आएंगे। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर। जी।
तो बैठक खत्म होने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए पहले सचिन पायलट, फिर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और उसके बाद टीकाराम जूली, जिन्होंने अपनी बात रखी। इस बैठक को लेकर भी कहा कि मंथन हुआ है नामों को लेकर, जल्द ही सूची भी सामने आएगी। अभी 7 तारीख को भी एक बैठक है, लेकिन साथ ही साथ राजस्थान के मद्देनजर ही कई सवाल उनसे किए गए, जिसका जवाब भी गोविंद सिंह डोटासरा ने दिया। फिर वो चाहे पेपर लीक प्रकरण हो या फिर दूसरे अहम मामले, लेकिन इतना तय है कि सवाल उन्होंने बीजेपी पर भी उठा दिए। राहुल कस्बा को लेकर भी जब सवाल किया गया, लेकिन कांग्रेस को लेकर जरूर उन्होंने कहा कि हर कोई चुनाव लड़ रहा है, सब बड़े चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं, हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। यानी सीधे तौर पर तो उन्होंने नहीं कहा कि क्या उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं, लेकिन कांग्रेस पूरी एकजुट है, सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये बार बार बात इस सवाल पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने दोहराई। लेकिन अब देखना होगा कि जिन बड़े चेहरों को लेकर जिक्र या सवाल संवाददाता कर रहे थे, उनमें से कितने हैं जो उम्मीदवार के तौर पर भी इस लोकसभा चुनाव में नजर आते हैं। और मंथन के दौरान भी क्या कुछ रहा, हालांकि कुछ देर बाद भी कुछ और भी तस्वीरें साफ होंगी। इस बैठक को लेकर कुछ और भी जानकारियां बाहर आएंगी, लेकिन बेहद अहम ये बैठक रही।